दोस्तों, आपसे थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के नामवर, बड़े और मारूफ ताजरों, सनतकारों से मुलाकात की है। ताजरों का ये वफ़द ख़ुसूसी तौर पर लाहौर, कराची से इस्लामाबाद पहुंचा था और पाकिस्तान की मईशत को इस मुलाकात में डिस्कस किया गया है। अब जो बड़े सेक्टर हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने अपने मतालबात रखे हैं, अपनी तजावीज़ पेश की हैं और वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए कुछ हंगामी बुनियादों पर फैसले करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पहला जो सेक्टर है वो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कंस्ट्रक्शन पैकेज का पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन पैकेज एक वजारत से निकलता है, दूसरी वजारत में चला जाता है और वहाँ से निकलता है तो FBR में आ जाता है, FBR से निकलता है तो इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न में आ जाता है, फिर वहाँ से होके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो टास्क फोर्स है वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरबों रुपए का काम करते हैं, उन्होंने डेटा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखा है और उनको ये बताया है कि पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी का काम है वो बिल्कुल इस वक्त बैठा हुआ है, शदीद तौर पर मुतासर हुआ है और उसकी बुनियादी वजूहात कई मरतबा डिस्कस की जा चुकी हैं। एक तो भारी टैक्सेशन है और दूसरा जो सनती सरगर्मियाँ हैं वो भी नहीं हो पा रही। तो वज़ीर-ए-आज़म को ये दरख्वास्त की गई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, बराए मेहरबानी आपने जो टास्क फोर्स बनाई हुई थी उसने अपनी सिफारिशात हतमी कर दी हैं, अब इसके ऊपर अमल दरामद का वक्त है। अमल दरामद कराएँ वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर, उसमें जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस कम करने की बात की गई है उसके ऊपर अमल दरामद कराएँ। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताजरों को ये यकीन दहानी करा दी है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर में 2025 के दौरान ही बूम आने वाला है और जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर अमल दरामद शुरू होगा तो फिर ये जो प्रॉपर्टी का काम है, रियल इस्टेट का कारोबार है, ये उठ जाएगा। अब मसला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब तक इन सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ये कंस्ट्रक्शन पैकेज उठने वाला नहीं है, ना ही प्रॉपर्टी सेक्टर उठने वाला है, ये बिल्कुल इसी तरह बैठा रहेगा। लेकिन खुशखबरी है, आज का जो इजलास हुआ है इसमें यकीनन खुशखबरी है। खुशखबरी यही है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ताजरों को मुतमईन कर दिया है कि आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। सिर्फ आप हफ्ता 10 दिन रुक दें, जैसे जैसे IMF का वफ़द पाकिस्तान से निकलेगा तो फिर हम अपने टैक्सेस की जो नोक पलक है इसको संवार कर इसके SROs वगैरह जारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि IMF के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है। $7 अरब कर्ज़ का जो प्रोग्राम है उसकी बेसिक शर्त ही यही थी कि कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं दी जाएगी। तो टैक्स एमनेस्टी प्रॉपर्टी सेक्टर में, रियल इस्टेट सेक्टर में नहीं दी जाएगी, लेकिन जो टैक्सेस कम है करने हैं ताकि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है इसमें कोई जान आ सके, इसमें कोई कारोबार हो सके, उसके ऊपर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने तमाम ताजरों को ये यकीन दहानी करा दी है कि अब इसके ऊपर अमल दरामद का वक्त हुआ चाहता है। जो दूसरा नाज़रीन मसला है वो पाकिस्तान की बरामदात से मुताल्लिक है और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने बरामदात का डेटा रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो 7 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं और उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जो पाकिस्तान में बिजली और गैस के नर्ख़ हैं ये दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में दुगने हैं। वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा गया है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें 16-17 अरब डॉलर की इस वक्त बरामदात हो रही हैं। अगर EFS स्कीम, जो कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, इसका गलत इस्तेमाल रोक दिया जाए, इसमें जो मकामी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की इसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगाया गया है, इसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो 25 अरब डॉलर तक हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो तजवीज़ दी गई है वो ये वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर को बराह रास्त खुद ब खुद LNG इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए तो फिर ये गैस का बहरान कम हो सकता है और सस्ती तवानाई जो है वो सनतों को मिल सकती है, क्योंकि सनतों ने अपने पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं। अगर किसी सनत को बिजली या फिर गैस की ज़रूरत होती है तो फिर वो दूसरी सनत से ले सकती है। इसको B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस एग्रीमेंट करने की इजाज़त दी जाए और इसके ऊपर सिर्फ जो व्हीलिंग चार्जेस हैं 5 रुपये फ़ी यूनिट के, वो लगाकर फिर बिज़नेस सनतों को एक दूसरे के साथ ये मुआहदे करने की इजाज़त दी जाए। ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने तजवीज़ रखी गई है और बिजली से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म को बार बार ये दरख्वास्त की गई है कि
आप बिजली का जो निर्ख है सनतों के लिए वो 9 सेंट फी यूनिट जो है उसको मुकर्रर किया जाए। तो जो सनतकार आए हुए थे उनमें साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज भी शामिल थे, आरिफ हबीब, एसएम तनवीर और जावेद भट्टी। इसके अलावा दीगर शहरों से आसिफ इनाम ने भी आज के इजलास में शिरकत की है। तो वज़ीर आज़म ने 2 शोबों को आराम कर लिया है, लेकिन मंजूरी, हतमी मंजूरी जो है वो IMF ही देगा, क्योंकि जब तक IMF की मंजूरी नहीं होगी उस वक्त तक प्रॉपर्टी सेक्टर का कंस्ट्रक्शन पैकेज उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होगा, और जो 9 सेंट फ़ी यूनिट बिजली सनतों को मिलनी है उसके ऊपर भी कोई ख़ास पेशरफ नहीं होगी। लेकिन चूँकि बजट का माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगले महीने के दौरान, तो उसमें भी ये तजावीज़ जो हैं वो साथ साथ चलेंगी। लेकिन वज़ीर आज़म को बार बार यही कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कोई इक़दाम किए जाएँ, वेट एंड सी की पॉलिसी ना रखी जाए, क्योंकि अब हालात मईशत में थोड़े से साजगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हुकूमत दिलेराना फ़ैसले करेगी, हंगामी बुनियादों पर फ़ैसले करेगी, तो फिर इसमें पाकिस्तान की मईशत को ही फ़ायदा पहुँचेगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।